क्या मायावती बनेंगी बसपा की अध्यक्ष? क्या मिलेगा आकाश आनंद को मौका? बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या होगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब 27 अगस्त को मिल जाएगा। जी हां, 27 अगस्त वो दिन है जिस दिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में मायावती, आकाश आनंद के अलावा सभी राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। यहां तक कि मंडल प्रभारी और जिला प्रभारी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से लखनऊ की पार्टी कार्यालय में ये सभी नेता पहुंचने लगेंगे और 11 बजे से वो मीटिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें बसपा के अध्यक्ष को लेकर फैसला लिया जाएगा। वैसे सूत्रों की माने तो एक बार फिर मायावती ही बसपा के अध्यक्ष के तौर पर चुनी जाएंगी। इसका संकेत उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर किए अपने पोस्ट में किया। मीटिंग के एक दिन पहले ही मायावती ने सोशल साइट एक्स पर एक के बाद एक 3 पोस्ट किए। इसमें उन्होंने लिखा, बहुजनों के अंबेडकरवादी कारमा को कमजोर करने की विरोधियों की साजिशों को विफल करने के संकल्प हेतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर काशीराम जी के ही तरह मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक बीएसपी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित रहने का फैसला अटल, अर्थात सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। जब से पार्टी ने श्री आकाश आनंद को मेरे न रहने पर या अस्वस्थ विकट हालत में उसे बीएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है, तब से जातिवादी मीडिया ऐसे फेक न्यूज को प्रचारित कर रहा है जिससे लोग सावधान रहें। हालांकि पहले भी मुझे राष्ट्रपति बनाए जाने की अफवाह उड़ाई गई थी, जबकि मान्यवर श्री काशीराम जी ने ऐसे ही ऑफर को यह कहकर ठुकरा दिया था कि राष्ट्रपति बनने का मतलब सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना, जो पार्टी हित में उन्हें गवारा नहीं था। तो फिर उनकी शिष्या को यह स्वीकारना कैसे संभव? ऐसे में मायावती ने आखिरी सांस तक बसपा से जुड़े रहने की बात कर दी। उन्होंने संन्यास लेने से इनकार कर दिया और तो और राष्ट्रपति बनने की बात से भी इनकार कर दिया, जिसका साफ इशारा ये है कि वो बसपा का कमान अपने हाथ में रखना चाहती हैं। वैसे आपको बता दें कि काशीराम के बाद से मायावती ही करीब 2 दशकों से बसपा की कमान संभाल रही है। मायावती की अगुवाई में 2007 में बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। हालांकि उसके बाद से बसपा लगातार अपने बुरे दौर से गुजर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता ही नहीं खुला। हालात ये थे कि करीब 30% की पार्टी रही बसपा का वोट बैंक अब 10% से नीचे आ गया है। यहाँ तक कि मायावती का अपना सजातीय वोट जाटव भी पार्टी से दूर रहा। बद से बदतर स्थिति ये कि लोकसभा में 448 प्रत्याशी उतारने वाली बसपा के 476 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो चुकी है। ये गिरावट अचानक नहीं है, बल्कि 2009 से लगातार बसपा की स्थिति खराब रही है। 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 80 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर 2012 के बाद से ही पार्टी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। 2017 के चुनाव में बसपा को 19 सीटें मिली और वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट जीत पाई। फिलहाल बसपा की कार्यकारिणी की बैठक में न सिर्फ अध्यक्ष बल्कि रिवाइवल पर भी चर्चा होगी। देखने वाली बात यह कि क्या मायावती कांशीराम की बनाई इस पार्टी को वापस अपने ट्रैक पर ला पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।